गाइस, जो मैंने राजेश से इंडिया से सामान मंगाया था वो आ गया है। सो वो सामान लेकर आया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। सो एक्चुअली उसने बोला था कि उसका लगेज कम है। सो वो मतलब कुछ मंगवाना हो तो बता देना। सो हम लोग ने मंगवा दिया। अदरवाइज़ मैं नहीं सबसे बोलती हूँ कि ये सामान के लिए जब कोई आगे से बोलता है कि कुछ चाहिए तो बोल देते हैं ठीक है ले आओ, क्योंकि हम लोग भी आते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते हैं किसी को कुछ चाहिए हो तो। सो मैं आपको दिखाती हूँ सामान क्या क्या मंगाया। सबसे पहले तो यहाँ मैंने कॉस्मेटिक मंगा के रखे हैं जो मैंने उससे मंगाए थे, और ऑर्डर कर दिए थे इंडिया में अमेज़ोन से, तो उसके घर पे पहुँच गए थे। सो मैंने बताया ही था। चलो एक करके मैं दिखाती हूँ। कॉस्मेटिक दिखाऊंगी सबसे पहले, फिर दिखाऊंगी कुछ मैंने खाने की भी मंगाए थे, जैसे चीज़ वगैरह। यहाँ बहुत कॉस्टली मैंने वो चीज़ें मंगाई हैं जो यहाँ एक तो ब्रांड यहाँ मिलती नहीं है, सेकंड या फिर वो कॉस्टली होती हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बताया था कि यहाँ कॉस्मेटिक काफ़ी महंगे होते हैं, और हर ब्रांड जो हम लोग को चाहिए वो मिलती भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं होती। फिर कितना दूर दूर तक जाएँ वो चीज़ खरीदने के लिए, इतना टाइम भी नहीं होता है। दीपक ऑलरेडी इतना बिजी होते, वो रात में 7:30-8 बजे तक ऑफिस से आते हैं, तो फिर मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ। फिर संडे एक दिन की छुट्टी मिलती है। सो वो मुझे लगता है कि इंसान रेस्ट करे तो ज़्यादा सही, इसलिए मैं तो उनको ऐसे परेशान नहीं करती कि यहाँ वहाँ जाने के लिए। जब कभी ईद की छुट्टी होती है, कुछ वैसे होती है, ऐसे यहाँ का न्यू ईयर वगैरह आता है तो हम लोग जाते हैं। वैसे अदरवाइज़ नहीं, अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, दीपक की आदत है। दीपक को नींद बहुत वो है, यदि उनकी नींद पूरी नहीं होती ना, सो उनका सर दर्द होने लगता है, उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और देखो है भी क्योंकि वो अकाउंट्स का काम करते हैं, तो अकाउंट्स मैं समझती हूँ इस काम को, क्योंकि मैंने भी वेंडर्स वगैरह के काम किए हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो मुझे पता था कि एक एक डिजिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने ज़रा सा एक डिजिट कर दिया सो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। सो अकाउंट्स का काम, फाइनेंस का काम बहुत थोड़ा दिमाग से करना पड़ता है एकदम पूरा। यहाँ वहाँ आपका फालतू का कहीं और दिमाग ना जाए। सो अकाउंट्स का काम, जो अकाउंट्स में काम करते होंगे वो लोग समझते होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि देखो हर काम होता है ठीक है, लेकिन कहते ना एक जैसे भले आप सिटिंग जॉब है आपकी, लेकिन आप मेंटली उस चीज़ को कर रहे हो तो मेंटली इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिजिकल के अकॉर्डिंग ना मेंटली वाला इंसान भी डिस्टर्ब होता है। सो अपन ये नहीं कह सकते कि उनकी जॉब सिटिंग वाली है तो बड़ी आराम से जॉब है, तो ऐसा नहीं होता है। सब जॉब जो भी इंसान जॉब करता है तो देखो सब चीज़ में मेहनत लगती है। इवन कोई लेडीज़ घर पर काम कर रही है तो वो भी उनकी जॉब है, सो उसमें भी मेहनत लगती है। सो कोई काम देखो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, और ना ये आप किसी को जज कर सकते कि कोई लेडीज़ घर पे है सो वो वर्किंग नहीं है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रही है, तो वो भी बहुत बड़ा काम होता है घर का काम करना भी। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको दिखाते हैं कि मैंने कॉस्मेटिक में क्या क्या मंगाया है। सो मैंने कॉस्मेटिक यहाँ अलग कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने जो दीपक के लिए कपड़े मंगाए थे सो वो मैंने यहाँ अलग कर लिए हैं। और ये कुछ खाने के आइटम थे, ये कुछ खाने के आइटम है, सो उनको मैंने अलग कर लिए। मैंने वही चीज़ें मंगाई जो मुझे पता है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं और बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं, इसलिए। तो दिखाती हूँ सबसे पहले कॉस्मेटिक। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाइप्स मंगाई हैं, मेकअप वाइप्स होती हैं रिमूव करने के लिए। सो ये मैंने मंगाई है लैक्टो की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। सो मैं जनरली कोई सी वाइप्स यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये मैंने मंगाए थे, ये कॉम्बो में आए थे। इसका मैं रियल रिव्यू भी आपको बताते जा रही हूँ। तो जैसे मैं कई बार होती ना, मैं इंडिया में थी तो मैं बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे रिव्यू वगैरह शेयर करती थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बताया ही कि हर चीज़ इंडिया से आती है, ठीक है। तो आप इधर पे क्या खरीदोगे और फिर क्या यहाँ की चीज़ों को दिखाओगे कि रिव्यू। ऑलरेडी फिर मैं जब इंडिया से आती हूँ तो मैं अपना एक्सटर्नल सामान लेकर ही आती हूँ, कॉस्मेटिक हो गई है जो कुछ भी। अब मेरा ख़त्म हो गया था कॉस्मेटिक वगैरह, इसलिए मैंने राजेश से मंगा ली। और अभी हम लोग का कोई प्लान भी नहीं है इंडिया जाने का। यदि मेरा प्लान भी होता ना कि मुझे राखी पे जाना है, सो मैं कभी ये सामान नहीं मंगाती। मुझे पता है अभी मैं इस साल ना नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी भाई की शादी ऑलरेडी बहुत खर्चा हो गया। सो मैं अभी अवॉइड करूँगी इंडिया जाना, इसलिए मैंने राजेश से मंगा लिया। सो थैंक यू राजेश, आप लाए। सो सबसे पहले राजेश थैंक यू कि आप मेरा सामान लेकर आए, और सॉरी यदि आप डिस्टर्ब हुए हो इससे। हाँ, सो मैं बताती हूँ कि ये मैंने वाइप्स मंगवाए हैं। ये मुझे ना काफ़ी दिन से यहाँ डेंड्रफ में कहते हैं डेंड्रफ वाला जो शैम्पू होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उससे बाल आपके ना और झड़ने लगते हैं। अभी इस टाइम मेरे बहुत जब से नहीं इंडिया में, जब मैं स्पा लास्ट टाइम ना इस भाई की शादी के टाइम पर मैंने स्पा करवाया, तब से मेरे बाल इतने टूटने लगे, इतने टूटने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि मैं अच्छी डाइट भी ले रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कहीं डाइट होता है ना कि अपना किसी चीज़ की कमी है, विटामिन वगैरह की, उस वजह से भी हेयर फॉल वगैरह होता है। सो इस चक्कर में डाइट भी अच्छी ले रही हूँ प्रॉपर, लेकिन उसके बावजूद मेरे बाल झड़ा। तो मैंने सोचा चलो डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करके देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मुझे डैंड्रफ वगैरह है बालों में, लेकिन फिर भी मैंने एक एडवांस में मंगवा लिया
कि एक मतलब हफ्ते में एक बार इससे भी शैम्पू से धो लिया करेंगे, एक बार नॉर्मल अपने शैम्पू से धो लिया करेंगे, एक बार डैंड्रफ वाले शैम्पू से, क्योंकि मैं अवॉइड ही करती हूँ थोड़ा डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज़ करने से, क्योंकि उससे ऑलरेडी बाल बहुत हार्म हो जाते हैं और मतलब झड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा। सो मैंने ये मामाअर्थ का काफ़ी रिव्यू देखा है इसका, तभी मैंने मंगवाया है। सो मैं भी यूज़ करके देखूँगी और मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि कैसा है ये, और इससे बाल यदि डैमेज नहीं होते हैं आपके, रफ़ नहीं होते, तो मैं बता दूँगी आपको। सो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीक इसको। और ये मैंने बॉडी वॉश मंगाया है, लक्स का है ये, और ये है ये फेस वॉश है, ये डर्मालॉजिस्ट वाले होते हैं ये, मतलब मैं नॉर्मली ऐसी क्रीम नहीं लगाती हूँ, मैं डर्मा वाली लगाती हूँ। सो जितनी ब्राइटिंग फेयर वाली क्रीम आती है ना, फेयरनेस वाली कि गोरा कर देंगे ये इस टाइप, तो इसको अवॉइड किया करो। और यदि फेस पे क्रीम या फेस वॉश लगाना तो डर्मा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे आप लगाया करो, तो वो ज़्यादा आपकी स्किन के लिए फ़ायदा करेंगे, और मतलब फालतू के प्रोडक्ट से बचिए। तो मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि यदि आपको सनस्क्रीन लगानी है या फेस वॉश या फेस क्रीम, तो आप डर्मा वालों की लगाना। तो ये है, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी थी, इसलिए मैंने सेकंड टाइम मंगाया। ये चीज़ें यहाँ नहीं मिलती इसलिए मैंने इसको यहाँ मंगवाया। सेकंड ये सोप मंगाए हैं, तो डिटॉल के सोप भी यहाँ पे नहीं मैंने देखे हैं, जो अपने ग्रॉसरी मेरे आसपास हैं ग्रॉसरी स्टोर वगैरह, तो उसमें मैंने नहीं देखे ये डिटॉल के, ये लेमन वाले। सो मैंने इसलिए ये वाले मंगवाए थे। ये दीपक के लिए हैं, दीपक हाँ बॉडी वॉश यूज़ नहीं करते, बॉडी वॉश मैं यूज़ करती हूँ। और ये दीपक के फेवरेट चीज़ है बार बार गिर रहे हैं। सो मैंने बताया था ना, दीपक ऑयल नहीं लगाते हैं, वो सिरम लगाते हैं। वो पता है ये चीज़ है, ये सिरम ना यहाँ पे मिलते ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, जब लास्ट टाइम दीपक का सिरम ख़त्म हो गया था, सो बहुत मैंने देखा, तो ये सिरम नहीं मिलते हैं यहाँ पे आसपास, बिल्कुल भी नहीं मिलते। ऑनलाइन तो पता है, सोचिए यदि ये 150 का है तो ऑनलाइन यहाँ पे 450 के मिल रहे होंगे, और ज़्यादा के, बल्कि मैं बता रही हूँ इतना फ़र्क है इन सिरम में। सो इसलिए मैंने दीपक के लिए ये एडवांस में मंगा के रखे हैं सिरम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दीपक मतलब ये ना आप समझ लो दीपक 8 दिन 1 हफ्ता चल जाए उनका बहुत है, 1 हफ्ता जैसे 10 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगा उनका। सो मोस्टली देखिए उनका कॉर्नर ये है ना, देखिए कहाँ गया, देखो सिरम ख़त्म हो गया, नहीं ये नहीं बचा है, देखिए लास्ट में इतना सा रह गया ना, ये दीपक ही यूज़ करते हैं। मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं जब मैं हेयर वॉश वगैरह करती हूँ उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, वैसे मैं डेली नहीं करती। दीपक तो डेली करते, वो ऑयल नहीं लगाते, उनकी शुरू से आदत है। और ये लिवॉन मैंने अपने लिए मंगाया, क्योंकि इसे बाल उलझ जाते हैं कंघी वंगी करने के लिए ना, तो ये सुलझ जाते हैं इनसे बहुत ईजी, तो इसलिए मैं भी आपको बोलूँगी कि जब भी आप अपने बालों से मतलब अच्छे केयर करना चाहते हो अपने बालों की, तो एक लिवॉन जरूर यूज़ किया करो। जब भी आप बाल सुलझाओ अपने, तो पहले इनको 3-4 ड्रॉप लेके अपने बालों में लगा लिया करो, फिर सुलझाया करो बालों को। या आप कहते हैं ना हेयर वॉश के बाद बहुत ज़्यादा मतलब बाल झड़ते हैं, तब भी आप लिवॉन यूज़ कर सकते हो। सो लिवॉन बहुत बेस्ट है, इस जैसी सच बता रही सिरम कोई नहीं है। फिर मैंने दीपक के लिए क्रीम मंगाई है। सो ये भी यहाँ पे मैंने नहीं देखी थी आसपास अपने निविया की, इसलिए मैंने मंगाई। और वैसलीन भी हम लोग की ख़त्म हो रही थी, वैसलीन भी यहाँ लिप बाम टाइप की मिलती है, तो वो नहीं आता है। ये अच्छी है वैसलीन, अपनी इंडिया की कंपनी है, और एकदम मतलब प्योर वैसलीन जैसे होता है ना, कोई कलर नहीं कुछ नहीं, एकदम देखिए प्योर। सॉरी, सो ये हम लोग की ख़त्म हुई थी इसलिए मैंने मंगा ली। और ये है स्क्रब मंगाया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पार्लर नहीं जाती हूँ, यहाँ पे मैं अवॉइड ही करती हूँ पार्लर को। सो मतलब एक तो मुझे ना ज़्यादा वैसे जैसे होता है ना वैक्सिंग जल्दी से हेयर ग्रोथ वगैरह हो जाती, तो मुझे नहीं होती इतनी जल्दी हेयर ग्रोथ वगैरह। सो मैं पता क्या रखी हूँ, मैं एक छोटा सा ट्रिमर रखी हूँ, मैं दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने इंडिया से लेकर आई थी मैं, 150 रुपये का। ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो जो लोग बाहर रहते हैं ना, तो वो लोग अपने पास इसको ज़रूर रखिए। जैसे कभी होता है ना एक्स्ट्रा आपके हेयर आते हैं, आपका लिप्स आती है, तो आप इनको तुरंत कर सकते हो। हर छोटे चीज़ के लिए ना आपको पार्लर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं कम से कम ना हो 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, अब तक मेरा ख़राब नहीं हुआ। सोचो 150 रुपये की चीज़ अब तक ये ख़राब नहीं हुई है। सो ज़रूर ये लोग आप जो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं ना वो जानते हैं कि यहाँ का पार्लर का खर्चा कितना है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ का पार्लर भी। कई बार मेरी सिस्टर एक पार्लर खोल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहती दीदी यहीं आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा पार्लर वार्लर का ना काम बहुत चलता है। सो ये चीज़ अपने पास रख लीजिएगा। और बाकी सेकंड मैं अपने वैक्सिंग वगैरह के लिए ना इस टाइप से अपना वीट की स्ट्रिप्स रख लेती हूँ। तो जब मुझे पैर वैर की वैक्सिंग करनी होती है महीने में 1-2 बार, तो मैं अपने हाथ की इसी से करती हूँ। सो ये भी आप जब भी बाहर आ रहे हो तो ये चीज़ अपनी रखिए इमरजेंसी के लिए। और यदि आपको वैसे ज़रूरत है तो आप 3-4 महीने पार्लर चले जाओ, लेकिन एक होता है ना कि कभी कभी आप हर मंथली हम लोग को ज़रूरत किसी को ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा, किसी के हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो उन लोग के लिए ना मैं बोलूँगी ये बहुत अच्छी चीज़ है वीट की स्ट्रिप्स। वीट का ना आप क्रीम यूज़ मत करिए, स्ट्रिप्स यूज़ करिए। सो इससे ब्लैक भी स्किन नहीं पड़ती है, वीट क्रीम से ब्लैक स्किन पड़ जाती है, इससे नहीं पड़ती है। सो इस टाइप से आप रख लीजिए। मेरे ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने मंगाए हैं। और ये टूथब्रश हैं जो मंगाए थे,
क्योंकि दीपक पता नहीं किस टाइप से ब्रश करते, उनके ब्रश इतनी जल्दी खराब होते, मतलब एकदम वो पता नहीं ऐसा लगता है कोई चबाता नहीं है ब्रश, उस टाइप से उनके ब्रश हो जाती है। मतलब कई बार मैं बोलती हूँ मैंने, कभी आप ब्रश करते हो कि चबाते हो? सो भैया उनको हर महीने कम से कम उनका 1 महीने में एक ब्रश खराब हो जाता है। सो सोचो उनके लिए तो ज़रूरत है। तो ये दीपक के लिए मैंने मंगाए थे। और ये जो है ये हेयर मास्क हैं, तो ये मैंने अपने लिए मंगाए थे। ये कॉम्बो ही में आए थे 3। तो मैंने फर्स्ट टाइम वाली कंपनी मतलब देखी है, लेकिन मुझे इसके रिव्यू पढ़े थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे इसके रिव्यू। सो मतलब हर लोगों को ना कम से कम अपने 2-3 महीने में ना अपना हेयर मास्क वगैरह लगाना चाहिए। वैसे तो ये बोल रहे थे कि आप हफ्ते में 2 बार ट्राई करो, पर हफ्ते में 2 बार देख कोई नहीं ट्राई करता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शैम्पू ही 2 बार करते हैं। सो हेयर मास्क तक मतलब ही नहीं बनता है। सो मैं तो ये बोलूँगी हफ्ते में मतलब महीने में 1 बार आप यूज़ कर लो तो सही है, बाल आपके सॉफ्ट रहते हैं। तो ये मुझे 3 मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छे उसमें मिले हैं। सेकंड, ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है और दीपक का भी है, क्योंकि पता है ये भी मेरा मामाअर्थ का है। सो वैसे तो मैंने अपने लिए वो भी मंगाया था डर्मा वाला, लेकिन इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छा है। जैसे किसी को होता है ना ऑयली स्किन होती है, सो उसके लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो जिनकी ऑयली स्किन है ना उनके लिए बेस्ट है। तो दीपक की बहुत ऑयली स्किन है, तो मैं उनको अपना यही देती हूँ कि मैंने ट्राई किया ही था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपने भाई की शादी में गई थी तो मैंने वहीं से ट्राई किया था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने दीपक के लिए मंगवा ली है। और वैसे मैंने तो, मेरी फ्रेंड है तो वो मुझसे ये चीज़ बोली थी कि फेस में अपन लोग मतलब जल्दी से मतलब ऐसे कोई भी फेस वॉश वगैरह फेस क्रीम वगैरह यूज़ मत किया करो, डर्मा वाली करो तो बेस्ट है। तो मैंने उसके कहने पे अपनी डर्मा की चीज़ें मंगाई थी। सो देखो ये मंगाई थी मैंने। सो ये बहुत अच्छी क्रीम है, थोड़ा सा हाँ ऑयली है, लेकिन क्योंकि मेरा फेस ऑयली नहीं है इसलिए मुझे तो सूट करी। पर जिनकी थोड़ी सी ऑयली स्किन है ना तो वो अवॉइड कर देना इसको, इस वाले को। लेकिन वैसे अच्छी, कभी मुझे इससे पिंपल मतलब ऑयली हल्का सा मुझे ज़रूर लगता है, लेकिन कभी मुझे इससे पिंपल नहीं निकले। सो एक ये मैंने अपनी फ्रेंड के कहने से मंगाई थी। और एक पहले देखिए मैं सनस्क्रीन ना ये वाली लैक्मे वगैरह की यूज़ करती थी, उसने मुझसे मना किया कि ये सब मत यूज़ किया करो, इसमें ना फाउंडेशन वगैरह मिला रहता है। तो ये हम लोग को थोड़ी टाइम तो लगता है कि देखो स्किन कितनी अच्छी फेयर लग रही है, पर ये बहुत नुकसान करती। तब से मैंने देखो इसका आधा ही है और छोड़ दी मैंने इसको लगानी। सो ये और ये मैंने अपनी फ्रेंड के कहने से दोनों ऑर्डर किए थे। सो पता ये हर उसमें जो होती ना शॉपिंग वाली साइट अमेज़न वगैरह में मिल भी नहीं रही थी। ये कोई मतलब जैसे मेडिसिन वगैरह की एक साइट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उससे मेरी फ्रेंड ने ये ऑर्डर किए थे। सो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने फिर इनके ये 2 ऑर्डर कर लिए। सो ये भी मैंने उसी साइट से ऑर्डर किए थे। मुझे थोड़ा नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, मैं बता दूँगी। सो ये तो मैंने कॉस्मेटिक मंगाए थे, ठीक है। सेकेंड, ये दीपक की सैंडो हैं, तो ये मैंने सैंडो मंगाई है दीपक के लिए। ये अंडर गारमेंट्स वगैरह मंगाए थे मैंने। और पता मुझे से ना गलती हो गई, मुझे साइज़ नहीं पता था, तो मैंने ना उनसे बोला कि मैंने अपने आप ही ना पहले 90 का साइज़ कर दिया। फिर दीपक शाम को पूछा, दीपक कह रहे नहीं मेरा 85 है, तो मैंने कहा चलो ठीक है 85 कर देती हूँ। और मेरे से ना गलती से इसके मतलब मैं 90 वाले को ना रिमूव नहीं कर पाई, और गलती से मेरे पास 90 भी चला गया 80 भी चला गया, तो ये गलती से ऑर्डर हो गया। फिर दीपक कह रहा अब क्या कैंसिल करोगी, टाइम लगेगा, छोड़ दो। सो इस चक्कर में एक्स्ट्रा आ गए, तो दीपक कह रहा रखे रहने दो, बाद में देखेंगे। सो ये 2 मैंने उनके लिए शर्टें मंगाई थी। ये एक्चुअली मुझे ना उनके ऊपर ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है। सो उनके पास ब्राउन कलर था भी नहीं, और ये वाला ग्रीन कलर भी नहीं था, तो ये दोनों कलर मुझे उनके पास बहुत अच्छे लगते हैं। जब राज की शादी में उन्होंने इस कलर का कुर्ता पहना था ना, डार्क ग्रीन कलर का, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सो मैंने सोचा था एक उनके लिए शर्ट जरूर मंगाऊंगी ग्रीन कलर की और ब्राउन कलर की। सो ये मैंने उनके बर्थडे के लिए मंगाई, जब भी मैं दूंगी भी नहीं, ये बर्थडे पर बोलूँगी बर्थडे पर पहनूँ। और ये 3 टी शर्टें मंगाई थी मैंने, ये लक्स कोजी की हैं। तो एक रेड कलर की है, और एक ये ऑरेंज कलर की है, और एक ग्रीन कलर की है, और एक 4 टी शर्टें मंगाई थी मैंने। क्योंकि यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे जल्दी से पानी बहुत हार्ड है, यहाँ का समुद्र का पानी है, तो जल्दी से टी शर्ट वगैरह कलर फेड हो जाता। अब मैं तो घर पे रहती हूँ, वो ऑफिस जाते, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो फेडेड टी शर्ट वगैरह पहन के जाएँ। सो मैं बिल्कुल बोल देती हूँ, जैसे भी फेड होती मैं हटा देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि घर पर निकाल लो या बस छोड़ दो, इंडिया ले चलेंगे, इंडिया में देना हो जिसको दे देना, या बर्तन वर्तन वाले आते ना तो उनको मैंने बोला दे देंगे। और मैंने अपने लिए एक लेगिंग मंगाई थी, क्योंकि इसका जब मैंने एक सूट ऑर्डर किया था भाई की शादी के टाइम पे, उसमें कुर्ती तो थी और दुपट्टा भी था, पर उसमें लेगिंग या पैंट्स वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जब मैंने पहनने के लिए देखा तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं, नीचे पैंट वगैरह है ही नहीं है, इसलिए मैंने लेगिंग मंगा ली, क्योंकि अभी एक फास्ट आने वाला है, सो उसमें ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये कुछ मैंने खाने के आइटम मंगाए थे, जैसे यहाँ पे ओट्स वगैरह ना बहुत ही महंगा मिलता है।
सो अभी लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी ने राजेश इंडिया जाने से पहले ये लोग ग्रॉसरी लेने गए थे, तब राजेश ओट्स लाया था, पर वो प्लेन ओट्स लाया था, वो दूध के साथ ये लोग खाते सुबह। पर मैंने उसको एक बार भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो ना एक फीका फीका सा लगता है। एक होता है ना कि मतलब पता नहीं कैसे वो लोग खा लेते हैं, मतलब एक तो होता है ना कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, सो वो तो फिर भी खा जाते हैं, क्योंकि वो एकदम खाओगे तो क्रंची टाइप के लगते हैं, पर ओट्स तो बहुत गंदे लगते हैं मुझे प्लेन वाले। सो मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे लगा था, मुझे पता था दीपक भी खा जरूर रहा है, लेकिन वो बेमन से खा रहा। सो इसलिए मैंने राजेश से बोला था कि राजेश आप इस टाइप से मसाला वाले ओट्स ले आना, तो कभी कभी मॉर्निंग में मैं इनको इस टाइप से ओट्स वगैरह भी दे दूँगी, या शाम को कभी भूख लगती स्नैक्स वगैरह में चेंज करते रहो, कभी स्प्राउट्स दे दो, कभी मसाला ओट्स दे दो, या इस टाइप से, क्योंकि रेगुलर आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी डेली ब्रेड ऑमलेट दोगे तो वो भी नहीं चलता ना। सो इसलिए मैंने ये मंगा लिया। और ये मैंने मंगाए थे, अच्छा बाय वन गेट वन, हाँ। और ये मैंने रसगुल्ले मंगाए। एक बार राजेश बोल रहा था कि भाभी यहाँ पे वो वाले जब मैं तो राज की शादी स्टार्टिंग कहाँ से मैं बताती हूँ, राज की शादी से जब मैं आई तो मैं वहाँ से रसगुल्ले लेकर आई थी, शादी से बहुत सारे लेकर आई थी यहाँ पर। तो डेली मैं इन लोग को ना लंच में गर्म करके दे देती थी रसगुल्ले। सब रसगुल्ले ख़त्म हो गए, तो एक दिन राजेश कह रहा भाभी यार वो रसगुल्ले आपके बहुत मिस करते हैं, तो यहाँ पे जो इंस्टा वाले थे वही बना देना कभी। सो मैंने यहाँ पे देखा ग्रॉसरी स्टोर में, पर वहाँ मिले नहीं। सो मैंने इसलिए ये ऑर्डर कर दिया था कि चलो बना देंगे, राजेश का भी मन था। सो कभी कभी कोई फेस्टिवल है या वैसे ही नॉर्मल भी, तो मैंने कभी बनाए नहीं है, लेकिन फिर दीपक भी बोला कि हाँ उनकी सिस्टर ने भी ये वाले बना ली थी, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये बाय वन गेट वन में मिल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ से की, कि मैं यहाँ पे देखा यहाँ पे मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। सो इसको बनाएंगे कभी, तब वीडियो शेयर करेंगे। तो ये मैंने केलॉग्स भी मंगाए हैं, ये मैंने अपने लिए मंगाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कई बार रेगुलर ब्रेड खाना नहीं चाहती, इसलिए मैंने चोकोस वगैरह मंगा लिए हैं ये। सो कभी दूध में डाल के इसको खा सकते हैं। तो ये नाश्ते की चीज़ें हैं जो मैंने मंगाई हैं, क्योंकि कई बार ना ये ऑफिस, कभी बार मैं लेट उठती हूँ, थोड़ी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो मैं जल्दी से नाश्ता नहीं प्रिपेयर कर पाती, तो मैं ऐसी इंस्टा चीज़ें रखना चाहती हूँ कि जो हेल्दी भी हूँ, आप दे भी सकूँ उनको, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। क्योंकि दूध के साथ यदि ये भी खाएंगे तो ये भी हेल्दी है, ये तो ओट्स वैसे ही अच्छे होते हैं। बस इससे ये है कि आप प्लेन वाले खाते हो वो आप दूध के साथ, उसको आपको बनाना पड़ेगा मसाला वसाला डाल के, ये सब बना आता है। सो ये अच्छी चीज़ है, मैंने खाई भी है पहली बार। और ये मैंने शेजवान चटनी मंगाई है, इसका मैंने काफ़ी मतलब वीडियोस वगैरह देखी, जैसे फ्राइड राइस वगैरह करते तो एक डाल दो तो बहुत टेस्टी से लगने लगते हैं फ्राइड राइस टाइप के। सो इसलिए मैंने ये मंगा ली कि कई बार हम लोग इसे संडे ब्रेकफास्ट वगैरह को अच्छा से बनाते तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब चीज़ें पता है यहाँ नहीं मिलती हैं, और मिलती भी यदि 1% मिलती भी, पहली बात तो ये कंपनी नहीं मिलेंगी जो हम लोग को अपनी इंडिया की हैं, और यहाँ की कंपनी थोड़ा डर लगता है, ले भी लो फिर वो टेस्ट भी नहीं आया तो फिर बेकार जाती चीज़ें, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जैसे चीज़ हो गए, अब जैसे ये वाला है, तो ये भी देखिए मैंने पिज़्ज़ा और ये सैंडविच वगैरह में आप लगा सकते हो, ये मेयोनीज़ है, तो ये मसाले वाली मेयोनीज़ है, तो ये भी मैंने मंगाई, कभी वो मंगाती रहती मैं मैक्रोनी वगैरह बनाते रहते, तो ये सब चीज़ें काम आती हैं, सैंडविच बनाओ तो ये देखिए काम आते हैं। सो ये नहीं मिलती है ज़्यादा, ये वाली ब्रांड नहीं मिलती है यहाँ पर। और फिर ये मैंने चीज़ भी ख़त्म हो गया, मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, चीज़ तो ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने एक चीज़ भी मंगा लिया। सो ये खाने वाले आइटम थे, ये दीपक के कपड़े थे, और वो कॉस्मेटिक थे। और एक चीज़ मैंने और काम की मंगाई, एक बार लास्ट टाइम मैं इडली बना रही थी, तो मुझे ना स्टैंड नहीं मिला कुछ भी बनाने के लिए, तो मैंने पता क्या किया, वो गैस का चूल्हा होता है ना, मैंने वो उस भगोने में रख के ना उस पर फिर जाके मैंने ढोकला बनाया था स्टीम के लिए, तो मैंने स्टीम के लिए मंगाया, जैसे ढोकला बना लो। अब इसके साथ आप मोमोज भी बना सकते हो, यहाँ पता मोमोज भी अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे तो मज़ा नहीं आता। तो एक बार हम लोग ऐसी वीडियो देख रहे थे, दीपक कह रहा है मोमोज बनाना ईजी तो है पर स्टीमर नहीं है, तो ये बहुत पतला सा है, तो ये मैंने मतलब मंगा लिया। स्टैंड अच्छा है, तो इसमें आप मोमोज वगैरह या ढोकला वगैरह इसमें ईजिली बना सकते हो, इसलिए मैंने इसको मंगाया। और ये है पूजा की बाती। सो मैंने बताया था ना आपको कि मैं यहाँ पर ये पूजा के एक यहाँ पे पता गिनी चुनी शॉप्स होती हैं, वो भी बहुत दूर दूर, तो वहाँ पे, और ये चीज़ें मानो ये आई होंगी ना, ये कितने की थी, 40 रुपए की थी आई थिंक वहाँ पे, वो भी ऑनलाइन मुझे 40 की मिली। सोचो मैं यदि ऑफलाइन लेती ना तो ये मुझे 10 रुपये से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती, तब भी ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन सस्ती मिलती हैं सब चीज़ें, लेकिन अमेज़ोन में महंगी मिली, मुझे देख के समझ में आ गया था कि महंगी है चीज़। और यदि ये चीज़ अमेज़ोन में 40 की है तो यहाँ पे अब मानो यदि मैं लेने जाऊँगी तो 150 रुपये की मिलेगी, सोचो। सो इतना फ़र्क है यहाँ पे रेटों में, इसलिए मैं ये सब चीज़ें ने मैंने बोला भी था कि वीडियो में कि आप कोशिश करो कि जब आप इंडिया से आ रहे हो या कोई आ रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनसे ये सब चीज़ें मंगवा लो, क्योंकि देखो यहाँ पे सब लोग ना पैसे कमाने के लिए आए हैं, पैसे फिजूल गंती नहीं करने के लिए आए हैं। देखो घूमना उमना छोटा होता है कि आप कभी कभार घूम आए, लेकिन उन चीज़ों में क्योंकि आप यहाँ रह रहे हो, सो आपका कभी कभार बनता भी है कि यहाँ आसपास चीज़ें घूम आओ,
लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों से ना मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कंट्रोल करना कि भाई ये चीज़ें हम जब इंडिया से आ रहे तो हम ला सकते हैं, या कोई आ रहा तो ला सकते हैं। अभी यदि ये चीज़ें मैं खरीदूंगी ना, ये मैं अपना बिल बता रही हूँ, अभी ये सब चीज़ें ना मैंने पता कितने की मंगाई, कम से कम 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग थी, 10-11 हज़ार की सब मिलाए। और यदि यही शॉपिंग मैं इधर से करती ना, कम से कम आप ना मानो 20-25 हज़ार से ज़्यादा की होती। तो जो मैंने दीपक के यहाँ पे आधे पैसे बचा लिए, आधे से भी ज़्यादा बोलूँगी, मैंने पैसे बचा लिए। सो अब बताओ कि हाँ मतलब इंसान कमाने आए तो इन चीज़ों में उड़ा दे या थोड़े बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छी लेडीज़ की पहचान होती है कि एक लेडीज़ जो होती है ना, वो जानती है कि मैं कहाँ से पैसे बचा सकती हूँ, कहाँ मतलब उड़ा सकते हैं। तो देखो खाना पीना कभी कभार यहाँ चल जाता, कभी कभार घूमना भी चल जाता, लेकिन यदि इन चीज़ों में हम पैसे बचा सकते तो कोई बुरी बात नहीं है। होप करती हूँ आप लोग को कुछ मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, जो इधर आना चाह रहे हैं या जो इधर रहते हैं तो उनको आइडियाज़ मिल गए होंगे आप क्या क्या चीज़ें यहाँ से इंडिया से आप ला सकते हो। यदि आप आ रहे हो या कोई आ रहा है तो आप मंगा सकते हो। और हाँ, मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ही मंगाई थी। कहाँ गई ये? यहाँ पे पता मेडिसिन के लिए मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मानो फीवर की टैबलेट लेने जाओगे ना तो पूरा का पूरा ना वो बॉक्स देंगे। ये कुछ अपनी विटामिन डी की कम मंगाई थी, मेरी थायराइड की टैबलेट भी ख़त्म हो रही थी और सर दर्द की है। इस टाइप से देखो विक्स है, आयोडेक्स है, तो इस टाइप की आप जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा बॉक्स देते हैं ये लोग, आपको एक स्ट्रिप नहीं देंगे, पूरा पूरा बॉक्स देंगे। तो वो बहुत यहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी है, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप अपने पास हमेशा मेडिसिन अवेलेबल रखिए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए आप तुरंत भाग नहीं सकते हो। और जो लोग यहाँ पे रह चुके वो जानते हैं कि यहाँ पे मेडिकल सर्विस कितनी कॉस्टली है। सो इस टाइप की चीज़ें आपने जो इमरजेंसी की टैबलेट्स वगैरह होती है ज़रूर अपने पास रखिए। सो होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो कुछ काम आई होगी, और इस चीज़ों के किसी का भी लिंक आपको चाहिए हो या इससे रिलेटेड कुछ भी मतलब प्राइस वगैरह और चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी और प्राइस भी बता दूँगी। अभी मैं प्राइस नहीं बता रही क्योंकि ये तो मैंने अपनी जस्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाई थी। सो बस मैंने सोचा शेयर कर लूँ कि देखो दुबई में रहना आसान नहीं होता है। अपने कई चीज़ें ना इंडिया बेस्ट है, लेकिन यदि सैलरी अच्छी है तो देखो इंडिया से बेस्ट मैं बोलती कोई जगह नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आप बाहर कंट्री में मूव कर जाओ, अदरवाइज इंडिया बेस्ट है अपना। सो इसके बारे में एक आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मतलब दुबई क्यों कहाँ बेस्ट है और इंडिया कहाँ बेस्ट है, और दुबई में क्या प्रॉब्लम्स है, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दीपक के साथ बैठ के। सो बस इस टाइप से आप लोग जो यहाँ रहते हैं या जो इंडिया से आ रहे थे एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, क्योंकि कभी आप उनकी हेल्प कर सकते, कभी वो आपकी हेल्प कर सकते। जैसे कि मैंने तो राजेश से फर्स्ट टाइम मंगाया, लेकिन जैसे मतलब मैं पहले रहते थे सो कई बार तरुण के लिए मैं भी चीज़ें लेकर आई हूँ, तरुण हम लोग के लिए भी चीज़ें लेकर आया। सो मतलब इस टाइप से मतलब होता था एक दूसरे की हेल्प करके। अब जैसे यहाँ पे जैसे पहले भी यहाँ लड़के रहते थे तो कई बार पता हम लोग तो यहाँ से गोल्ड तक लेके गए उनके लिए कि चलो, उन्हें बोला कि जैसे जो पहले एक लड़का यहाँ से जॉब करता था उसने अपनी ज्वेलरी शॉप खोल ली है। सो वो दीपक को कई बार फ़ोन करता है कि तुम यार जब भी आओ भाभी आ या तुम आओ तो गोल्ड लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का लिमिटेशन है ना कि एक बंदा इतना गोल्ड लेकर आ सकता है। मुझे थोड़ा सा वो आइडिया नहीं कितना है क्योंकि अभी चेंज हुआ था। सो उसमें रहता है कि आप बंदा एक मतलब इतना एक बंदा एक टाइम में इतना गोल्ड लेके आ सकता है। तो वो वेट करता है कि कोई यहाँ से दुबई से इंडिया आ जाएगा। सो वो बोल देता दीपक से पहले कि भाई भाभी आने वाली है, क्या तुम आने वाले हो, कब का प्रोग्राम है। सो वो पैसे डाल देता है, सो कहता है कि आप लोग गोल्ड ले आना। तो फिर कई बार होता है कि दीपक खुद भी उसके फ्रेंडों को देने पता नहीं दिल्ली में कहाँ कहाँ चला जाता है कि चलो दे आ रहा है कोई बात नहीं। सो ऐसे हम लोग भी यहाँ से गोल्ड लेके जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं हो कि एयरपोर्ट में ही हम लोग सामान दे रहे हैं, कई बार दीपक स्पेशली दिल्ली से फरीदाबाद देने जाता है, दिल्ली से कहीं मतलब जैसे कज़न वगैरह हैं तो वहाँ देने के लिए चले जाता है। एक 2-2 घंटे ट्रैवल करके सोचा हम लोग देने चले जाते हैं। ये सब कुछ मिलता है, पर यहाँ पर सब डबल रेट का मिलता है। और ये जो चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू लोग रहने लगते हैं ना, वो जानते हैं कि ये चीज़ तो ये कोई चीज़ मतलब वो नहीं है कि शर्म वाली चीज़ नहीं है कि यार अब छोटी छोटी आइटम वहाँ से मंगवा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे से इंसान हेल्प करता है, तो ये कोई इशू बनाने की बात नहीं है कि आप छोटे छोटे आइटम अपने इंडिया से मंगा रहे हो। यदि मैं इंडिया से मंगा रही हूँ दैट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने मंगाया है, अदरवाइज मैं भी क्यों मंगाती यहाँ से। तो होप करती हूँ कि आप लोग माइंड ना करो कि छोटे छोटे आइटम मंगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब इधर आप रहो, पहले जब मैं नहीं थी ना यहाँ पे, मैं मतलब मेरी सिस्टर आती थी कैनेडा वगैरह से, तो मैं सोचती थी दीदी क्यों ये लेके जा रही बर्तन ये सब, तो मतलब मुझे बहुत लगता था कि यार देखो छोटी छोटी चीज़ें लेके जा रही, लेकिन तब मैं समझती नहीं थी क्योंकि मैं इंडिया में रहती थी। अब जब मैं इधर आ गई ना, तो जब ये चीज़ मेरे साथ हुई ना तब मुझे समझ में आया नहीं यार दीदी सही थी, यदि वो लेके जा रही दैट मीन्स वहाँ ये तो ये चीज़ें अपनी ब्रांड अवेलेबल नहीं होंगी, या सेकेंड वहाँ बहुत कॉस्टली होंगी, सो दीदी लेकर जा रही। सो अब जब चीज़ मुझ पर पड़ी तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गई कि नहीं भाई सही चीज़ें हैं, और यदि एक लेडी इन चीज़
चीज़ों में पैसे बचा रही ना। मैं बताइए ना कि ये मेरे 10,000 के सामान है, तो यदि यहाँ पर लेती तो कम से कम ये ना हो 20-25 हज़ार के तो 100% होते। अब सोचिए यदि मैंने अपने हस्बैंड के 15,000 रुपये बचा लिए, तो ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है ना। ये आप लोग भी कर सकते हो, हर एक लेडीज़ को करना चाहिए, क्योंकि ये जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। ये काम ना लेडीज़ का होता है कि अपने हस्बैंड का कहाँ अपने हस्बैंड का ये फिजूलपंती जो हो रहा है वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हो वहाँ करना भी चाहिए।